हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, यानी कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाला है। यानी कि जो भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। वही क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन पहला नंबर यहाँ पे क्या दिए हुआ है कि कुटुपाद किसमें पाया जाता है, यानी कि कुटुपाद किसमें पाया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है और कोई नहीं है। यानी कि चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है। तो चारों ऑप्शन में आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अमीबा में। कुटुपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो आपको साथ साथ में याद भी करते जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन सब है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सब हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे बगल में आपको शो कर रहा है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन को। तो यहाँ सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम, यानी कि चारों ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में से आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि बी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिए हुआ है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुआ है। एक में क्या है? हरा है, दो में क्या है? नीला है, लाल है, उसके बाद सफेद है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का क्या रंग होता है? हरा होता है। आप लोग साथ साथ इसको याद करते जाइएगा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? यहाँ पे हरा होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या दिए हुआ है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे क्या है? टीबी है, उसके बाद मधुमेह है, उसके बाद एनीमिया है, उच्च रक्तचाप है। यानी कि इस चारों ऑप्शन में से आपका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए हुआ है, स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कि ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हार्मोन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप लोग साथ साथ याद करते जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए हुआ है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आपका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिए हुआ है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? आवश्यक है। और आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। डी में क्या दिए हुआ है? सभी, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों क्या है इसमें जवाब हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन सब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग बगल में दिखता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, यानी कि पूछ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई नया क्वेश्चन कहीं से आता नहीं है, यही सब क्वेश्चन क्या होता है? पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बार ये रिपीट किया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए हुआ है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से बाहर निकलता है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है? मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिकलवक में, और उसके बाद श्वेत रक्त कण में। यानी कि आपका चारों जवाब यहाँ पे दिए हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, क्योंकि ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 13 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन
क्वेश्चन सब है, पूछ सकता है, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो मायने नहीं रखता है, किसी में भी पूछ सकता है। तो ये सब है वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग साथ साथ इसको याद करते चलिएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है 72 है, 80 है, 60 है और 90 है। तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी कि 72 बार धड़कता है। या आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, पूछ सकता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिए हुआ है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दिए हुआ है ऊपर की ओर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ अगला प्रश्न में क्या दिए हुआ है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यहाँ आपका ऑप्शन है रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, उसके बाद वृक्क है, अग्नाशय है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा वृक्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ है वृक्क, वृक्क जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 14 में, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, यानी कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्पर्शक है, कुटपाद है, जीभ है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा कुटपाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है प्लाज्मोडियम है, लिस्मैनिया है, उसके बाद यहाँ प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 15 की बात करें तो 15 यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लाज्मोडिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। करेंगे अगला प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। तो यहाँ पे 16 का बात किया जाए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत या क्षुद्रांत हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और आपका ऑप्शन यहाँ से दिए हुआ है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में और स्त्री में। आपका यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। तो यहाँ से आपका 17 जो है सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है 18 में, यहाँ पे हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। और यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में क्या है, इंसुलिन है, उसके बाद थायरोक्सिन है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रोजन है। यानी कि यहाँ से आंसर के बात किया जाए तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, यहाँ पे थायरोक्सिन हो जाएगा। तो आप लोग 18 की भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करेंगे, यानी कि 19 में क्या दिया हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये तो आप लोग हमेशा रटते हुए है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है इस बार, क्योंकि यहाँ पे 22 में पूछे हुआ है, 22 में पूछा, यानी कि इस बार भी आपसे पूछ सकता है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो प्रश्न दिए हुआ है, क्या है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है आम है, हाइड्रीला है, नागफनी है, कनेर है। तो इसका जवाब जो है आपको देना है, यानी कि इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वहाँ पे आपका कमेंट को देखा जाएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई भी मिलेगा कि आपका कमेंट सही है या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा। तो यहाँ से आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सब वीवीआई क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।